देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। ओके। और इससे पहले के वीडियो में पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे नायलॉन। ओके। नायलॉन हम लोगों ने डिस्कस किया था और रेयॉन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है लास्ट आपका टाइप है सिंथेटिक फाइबर का। तो पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। और हाँ, अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, है ना। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए। सभी की जो है प्लेलिस्ट पार्ट्स जो हैं, अलग अलग चैप्टर जो हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो इजीली आपको मिल जाएगा सीक्वेंस वाइज। ओके। और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो सीक्वेंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा ना, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो आप पहले की प्रीवियस पार्ट्स को देख लीजिए, तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं व्हाट इज़ पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डजेंट गेट रिंकल्ड ईजीली। तो पॉलिएस्टर की बात करें तो ये भी एक अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है। तो इससे बनाए गए जो भी कपड़े हैं, है ना, इस फाइबर से जो भी कपड़े बनाए जाते हैं वो कभी भी रिंकल्ड ईजिली, है ना, उनमें जो है आप देखेंगे सिकुड़ते नहीं ज़्यादा। इट मीन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। बहुत ही क्रिस्प रहते हैं, आसानी से धुलने वाले होते हैं, है ना। इसके पॉलिएस्टर के बनाए हुए कपड़े, आजकल आप देखोगे कि पॉलिएस्टर के कपड़े भी मिलते हैं ना, कई सारे। ज़्यादातर जो मार्केट्स में कपड़े अवेलेबल हैं तो वो प्लांट और एनिमल फाइबर से कम मिलते हैं आपको बनाए हुए। और ज़्यादातर आपको पॉलिएस्टर और एक्राइलिक, रेयॉन या नायलॉन से ही बने हुए मिलेंगे। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये आपको ड्रेस मटेरियल के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है, ड्रेसेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है पॉलिएस्टर का और एक्राइलिक का। तो यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो आपने देखा भी होगा कि कई सारी शर्ट्स जो हैं और भी बहुत सारी ड्रेसेस हो गई, है ना। अभी ठंडों का टाइम चल रहा है ना, तो सर्दियों में जैकेट्स खरीदते हो तो वो भी पॉलिएस्टर्स की जैकेट्स आती हैं। आप देख लोगे ना, लिखा भी होता है। तो देखेंगे टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। ठीक है। तो टेरिलीन भी एक टाइप का पॉलिएस्टर ही है। ठीक है। तो इट कैन बी ड्रोन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। तो पॉलिएस्टर का एक रूप जो टेरिलीन है ना, टेरिलीन ये लिखा हुआ है, यह बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेरिलीन क्या है? टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर का ही एक रूप है। तो टेरिलीन का क्या कर सकते हैं अपन कि इसे बहुत ही फाइन फाइबर्स में आप इसको, पहले तो इसके बहुत से फाइबर, आप फाइबर्स, यार्न और फैब्रिक में कंफ्यूज मत होना यार। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फाइबर, रेसे जिन्हें बोलते हैं, जो कि आपको सबसे जो सूक्ष्म जो इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कपड़े की, वो होती है फाइबर, रेसे। रेसों को आप करते हैं किस में बदलते हैं? यार्न में, यानी कि धागे बनाए जाते हैं, है ना। आपने देखा हो नलकी वलकी होती है घरों में, तो उसमें वो धागे वागे होते हैं। ठीक है। अब उन धागों से आप देखेंगे, धागों से ही मिलके आपके फैब्रिक बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। ऑल काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ यार्न, है ना। तो ये तो प्रोसेस होती हैं, निटिंग ऑन वीविंग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे फैब्रिक बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना यार। तो टेरिलीन जो है एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है, इसके फाइबर्स से आप क्या कर सकते हो, कई सारे यार्न बना सकते हो, है ना। और यार्न से आप किसी भी टाइप का जो है कपड़ा बना सकते हो, फैब्रिक बना सकते हो। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। माई ये पहली क्या बोल रही है, माई मदर ऑलवेज बाइज पैट बोटल्स एंड पैट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर वॉट पैट इज़। तो इसकी माँ जो है हमेशा पैट की बोतल्स खरीदती हैं, पैट के जार्स खरीदती हैं राइस एंड शुगर रखने के लिए। तो वो सोच रही है कि पैट है क्या। तो पैट समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पैट का पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है आपको, पूछा जाएगा, पॉलीइथिलीन टेराप्थलेट। ओके, ये बात याद रखना। और इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो ये भी एक पॉलिएस्टर है, जैसे कि अभी टेरिलीन आपने पढ़ा था वो भी पॉलिएस्टर था। ये पैट भी एक टाइप का पॉलिएस्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो आप देखेंगे ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप देख सकते हो आपके घरों में भी होगा, है ना। कई सारी बॉटल्स होंगी, यूटेंसिल्स, बर्तन होंगे, फिल्म्स होंगी, वायर्स होंगे, आपके कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। वो सभी जो है पैट के आप देख सकते हो बनते हैं। ठीक है। आपने देखा भी होगा, आपने नोटिस किया होगा कि बॉटल्स होती हैं आपकी, वाटर बॉटल्स फ्रिज में रखते हो आप, तो उसमें जो है पैट लिखा होता है, पीईटी, है ना। तो ये बात याद रखनी है। ये भी एक टाइप का पॉलिएस्टर का ही फॉर्म है ना। उसका फुल फॉर्म याद रखना है, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। ओके।
अब देखेंगे ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इतनी बार बार पढ़ते आ रहे हैं। पॉलीस्टर, पॉलीस्टर, व्हाट इज़ पॉलीस्टर, है ना। तो पॉलीस्टर का मतलब क्या होता है, पॉली प्लस ईस्टर, है ना। तो इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। तो आपको पता ही है पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना। मैनी यानी कि बहुत सारी। तो बहुत सारी एस्टर मिल मिल के जो है एक पॉलीस्टर बनाते हैं। ओके, और एस्टर्स क्या है, एस्टर्स आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। एस्टर्स आपको फ्रूट्स में भी मिल जाएंगे। फ्रूट्स आप खाते हो ना, फ्रूट्स, है ना, तो फ्रूट्स सड़ बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो है उनकी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, तो ये भी एस्टर्स के कारण ही आती है ना। तो एस्टर्स एक टाइप का केमिकल होता है ना, जिसकी रिपीटिंग यूनिट से ही आपका क्या बनता है, पॉलीएस्टर बनता है। इससे जो है फाइबर्स बनाए जाते हैं। अब ये जो है अब आप ये मत समझना कि फ्रूट्स की जो है उसके एस्टर्स निकाला जाता है फ्रूट से, फिर उसको जो है रिपीट किया जाता है, फिर उससे जो केमिकली फिर जो है उस केमिकल को रिपीट करके जो है रेसा बनाया जाता है, ऐसा नहीं। ये सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं यहाँ देखिए दिया गया है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूनिट्स, प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ये सभी जो है पेट्रोकेमिकल्स से ही बनाए जाते हैं। सारे पॉलीएस्टर्स के जो भी आप देख सकते हैं फाइबर्स हैं, सारे पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और देखेंगे फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी मार्केट्स में। पॉलीकॉट का कपड़ा है, पॉलीवूल का कपड़ा है, टेरिकॉट का कपड़ा है, सुना भी होगा। तो ऐसे बेचे जाते हैं नामों से। एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो टाइप्स के फाइबर्स के मिलकर बना है। पॉलीकॉट किसका मिक्सचर है, पॉलीएस्टर और कॉटन का। इसमें कॉटन मिला है और पॉलीएस्टर मिला है, मतलब थोड़ा केमिकल है थोड़ा कॉटन है। पॉलीवूल आप देखेंगे तो पॉलीवूल जो है मिक्सचर है पॉलीएस्टर और वूल का, थोड़ा वूल मिला हुआ है थोड़ा पॉलीएस्टर मिला हुआ है। तो ये बात आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलीएस्टर, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। वी वियर, अब पढ़ेंगे एक्राइलिक। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज सॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, है ना। तो आप तो जानते ही हो स्वेटर्स एंड सॉल्स, हम लोग ब्लैंकेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कंबल वम्बल विंटर्स में। तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। तो क्या आप ये सभी जो कपड़े वपड़े हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब क्या नेचुरल वूल से मिला है क्या, मतलब कि ऊन से मिला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसीलिए दाव दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, इसीलिए हम क्या करते हैं कि वूल की जैसे ही दिखते हैं वो। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो वूल के जैसा दिखना, है ना, वूल के जैसा ही लगना, सिंथेटिक फाइबर एक और है, इसको एक्राइलिक बोलते हैं। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव, मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, इसीलिए नहीं बनाए जाते, है ना। तो वेयर एज लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो वेयर एज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। तो एक्राइलिक के बने हुए फाइबर्स के बने हुए जो फैब्रिक होते हैं वो थोड़े चीप होते हैं, सस्ते होते हैं कंपेरेटिवली वूल के। और दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, कई सारे कलर्स में अवेलेबल हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। और आप देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, चलने वाले होते हैं, है ना, और अफोर्डेबल हैं, आप कोई भी खरीद सकता है इन्हें, है ना। और इसीलिए ये जो हैं ज़्यादा पॉपुलर हैं, किसके कंपैरिजन में, नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। ओके, और यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब इसमें अपन जो है कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो कि सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही नुकसान करते हैं। जैसे कि आपने एक एक्टिविटी की थी कि बर्न जलाया था नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को, है ना। तो दोनों फाइबर्स को जलाने से आपने देखा कि एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7th में, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं क्या करते हैं, पिघलने लगते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन ईटिंग, ठीक है, पिघलते हैं। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, डिसएडवांटेज है, कमी है इस चीज़ की कि इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर, अगर ये कपड़े फायर पकड़ते हैं तो इट कैन बी डिजास्ट्रस, फैब्रिक मेल्ट्स, स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। मेल्ट होंगे, है ना, पिघलेंगे, चिपकेंगे, चिपक के आपकी बॉडी पे चिपक सकते हैं, है ना, आपकी स्किन बर्न कर सकते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेंगी। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। इसीलिए सलाह दी जाती है कि सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनना है आपको किचन के अंदर, है ना, जब आप काम कर रहे हो, और या फिर लेबोरेटरी में अगर आप काम कर रहे हो तो फिर ये सारे कपड़े जो हैं अलाउड नहीं है। ओके, क्योंकि वो बर्न होने के बाद में मेल्ट होते हैं, चिपकते हैं और गरम गरम जो है वो मतलब बहुत ही ख़तरनाक डिज़ास्ट्रस जो है कंडीशन आपकी पैदा होती है। तो ये सही नहीं है, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स का यूज नहीं किया जाता है इन द किचन एंड देन इन अ लेबोरेटरी।
ओके, नेचुरल फाइबर्स रिकमेंड किए जाते हैं। अब देखेंगे ओ नो नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर वियर्स नेवर वियर सॉरी पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तो वो बोल रही है कि अब उसको समझ में आया कि उसकी माँ जो है पॉलिस्टर क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनती है किचन में काम करते हुए। ठीक है, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ अभी। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट्स जो हैं पेट्रोकेमिकल्स जिन्हें बोलते हैं, इन्हीं सारे केमिकल्स से ही आप देखेंगे ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा, ये एक पॉइंट था। अब इसी के साथ आपके जो टाइप्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के वो कंप्लीट होते हैं, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। ओके, और अब 3.3 में पॉइंट में क्या है, टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। तो ये जो है इन द नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स। और कोई डाउट होता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप पूछ सकते हो, डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें कि कैसी वीडियो आपको कैसी लगती है ना। और इससे हमें पता चलता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।